आपका होस्ट, आपका दोस्त रोहित माना आपका स्वागत करता है। नॉर्थ से साउथ रोड ट्रिप के दौरान मदुरई से अब हमारा अगला डेस्टिनेशन है रामेश्वरम। आने वाले 10 से 11 मिनट के अंदर रामेश्वरम में खूबसूरत जगहें और एक दिन में रामेश्वरम में कहां घूम सकते हैं, पूरी जानकारी लेंगे। बने रहिए अपने चैनल रोहित महाना के साथ। एपिसोड के अंत तक एंजॉय कीजिए रामेश्वरम को, धनुषकोडी को और भूताहा नगरी के बारे में जानिए। मैं AI का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, जो दिखाता हूँ जेन्युइन दिखाता हूँ। मदुरई से रामेश्वरम 175 किलोमीटर का डिस्टेंस 3 आवर्स के आसपास पूरा करते हैं। हमें कहीं भी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। रास्ते में रुकते रुकाते समय कुछ ज़्यादा जरूर लगा। रामेश्वरम, जिसे तमिल में इरोमेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है, तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले में एक तीर्थ नगर है। यहाँ अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो सड़क के दोनों ओर समुद्र को देखते ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। और यह तो अभी शुरुआत होती है, आगे तो बहुत कुछ है। रामेश्वरम एक द्वीप है। श्रीलंका की मुन्नार खाड़ी रामेश्वरम से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। रामेश्वरम द्वीप भारत से जुड़ता है पम्बन ब्रिज से। इस पर आते ही मुंह से निकल जाता है, मैं पहले क्यों नहीं आया। रामेश्वरम का आकार एक शंख की तरह है और किसी समय यह भारत की जमीन के साथ जुड़ा हुआ था, परंतु समुद्र की लहरों ने धीरे धीरे इसे अलग कर दिया और पानी से घिरकर यह टापू बन गया। पहले इस खाड़ी को नाव से पार किया जाता था। लगभग 400 साल पहले कृष्णप्पा नायकन नाम के छोटे से राजा ने चट्टानों का पुल बनवाया। धीरे धीरे वह पुल भी खत्म हो गया। अंग्रेजों ने इस पर रेल का पुल बनाया और आज आप इसकी सुंदरता का आनंद ले रहे हैं और इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इस जगह से दक्षिण से उत्तर की ओर हिंद महासागर को बहते हुए देख सकते हैं। इसकी शांत लहरों के कारण लोग हिंद महासागर को एक बड़ी नदी भी समझने लगते हैं। रामेश्वरम का पहला डेस्टिनेशन तो यह ऑन द वे पूरा हो जाता है। यहाँ आपको काफी समय मिलता है एंजॉय करने के लिए। दूसरा डेस्टिनेशन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरियल रामेश्वरम से 6 किलोमीटर पहले ऑन द वे है। इसे DRDO द्वारा मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम की याद में बनाया गया है। इस अतुलनीय स्मारक में उनके जीवन, उनकी उपलब्धियों और वैज्ञानिक योगदान के बारे में बताया गया है। यह पूरा हफ्ता सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। अंदर मोबाइल और कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, देखना बनता है, इसे मिस मत कीजिएगा। ये 2 डेस्टिनेशन कवर होने के बाद हम सीधा बढ़े अपने होटल की तरफ। चेक इन किया ग्रैंड कॉन्टिनेंट होटल, जो अभी नया ही बना है। काफी साफ सुथरा और अच्छा होटल है। घूमने की जल्दबाजी में कमरे की क्लिप बनाना ही भूल गया। होता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। कुछ देर आराम कर निकल पड़े मंदिर की तरफ। श्री रामनाथ स्वामी मंदिर दर्शन करने के लिए। यह मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और पवित्र 4 धाम यात्रा में यह एक धाम माना जाता है। दोपहर 3:30 बजे हम मंदिर में दर्शन करने पहुंच गए। मान्यता के अनुसार अगर आप 22 कुंड के पानी से स्नान कर दर्शन करना चाहते हैं तो अपने साथ साफ कपड़े रख लीजिए, ताकि स्नान के बाद आप अपने कपड़े बदल सकें। हमने स्नान नहीं किया। मंदिर सुबह 4:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात 8 बजे तक दर्शनों के लिए खुला रहता है। मंदिर के सामने ही कमरा, लॉकर और टॉयलेट सुविधा 24 घंटे के लिए उपलब्ध है। 50 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से आपको यहाँ पर कमरा मिल जाता है। सिर्फ मोबाइल लॉकर 5 रुपए प्रति मोबाइल के हिसाब से मिल जाता है। हमने मोबाइल और कैमरा लॉकर में जमा करवा कर अपने जूते चप्पल यहीं उतारे और मंदिर में दर्शन करने गए। बहुत अच्छे दर्शन हुए। जल्दी दर्शनों के लिए और विशेष पूजा के लिए आपको 100 रुपए और 200 रुपए देने पड़ते हैं। हमें ऐसा कुछ भी नहीं देना पड़ा और हमने बहुत अच्छे दर्शन किए और बहुत जल्दी दर्शन हुए।
मंदिर से पास में ही अग्नि तीर्थम। कहा जाता है मौसम साफ होने पर रात को यहाँ से श्रीलंका की लाइट्स नजर आती हैं, जो हमने नहीं देखी। जैसा नाम से ही समझ आता है कि यहाँ पिंडदान जैसे कार्य होते हैं। पवित्र स्थान है, लोग यहाँ नहाना पवित्र मानते हैं और समुद्र का पानी काफी दूर तक, घुटनों तक और साफ है। यहाँ घूमने के बाद यहाँ से 20 किलोमीटर दूर कुरु सदाई आइलैंड देखने के लिए हम लोग पहुंचे। यहाँ आकर पता चला कि पहली बोट सुबह 8 बजे और आखिरी बोट दोपहर 2 बजे निकल जाती है। ट्यूसडे छुट्टी रहती है। 8 साल से ऊपर 300 रुपए आने जाने का प्रति व्यक्ति टिकट लगता है। चारों तरफ समुद्र से घिरे आइलैंड पर मेडिसिनल पौधे देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही रेयर हैं। यहाँ किनारे पर कुछ देर बिताने के बाद आ गए पम्बन ब्रिज पर सनसेट का एंजॉय करने के लिए। अगले दिन सुबह 5:30 बजे हम निकले धनुषकोडी के लिए। रामेश्वरम से धनुषकोडी तकरीबन 19 किलोमीटर की दूरी पर है। आप यहाँ पूरा दिन एंजॉय कर सकते हैं, सूर्योदय से सूर्यास्त तक। यहाँ आना एक सपने जैसा लगता है। सही समय 5:30 से शाम 5:30 तक का है। हम सूर्योदय देखने के लिए आए थे, लेकिन हमने महसूस किया कि हमसे गलती हुई। सूर्योदय का सही मजा लेने के लिए हमें सुबह 5 बजे से पहले रामेश्वरम से निकलना चाहिए था, क्योंकि हम पूरे समय पर ही धनुषकोडी पहुंच पाए। सूर्योदय तो हमने देखा, लेकिन उसको थोड़ा और पहले से देखते तो ज्यादा मजा आता। यहाँ से श्रीलंका 18 से 20 किलोमीटर की दूरी पर रह जाता है। तमिलनाडु के पम्बन द्वीप के दक्षिण पूर्व किनारे पर है धनुषकोडी। यहाँ संगम होता है बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह वही जगह है जहाँ से भगवान राम ने राम सेतु का निर्माण किया था। इसे भूतिया शहर, घोस्ट टाउन के नाम से भी जाना जाता है। 1964 में आए एक भयंकर चक्रवात में यह बसा शहर पूरी तरह से उजड़ गया था। यहाँ भारत की अंतिम सड़क भी समाप्त होती है। इसका आकार भगवान राम के धनुष जैसा है। चक्रवात के बाद इसे दोबारा नहीं बसाया गया। आपको यहाँ पर कच्चे मकान, झोपड़ियाँ और कुछ कच्ची दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ कुछ लोग रहने लगे हैं जो अपना कारोबार इन दुकानों से यहाँ कुछ और काम करते हैं। धनुषकोडी तक 1964 में रेलवे लाइन भी थी। तब रेलवे लाइन रामेश्वरम तक नहीं जाती थी। यह रेलवे लाइन 1964 के चक्रवात में नष्ट हो गई थी। बहुत बड़ी त्रासदी थी। कहा जाता है कि यहाँ कुछ भी और कोई भी नहीं बच पाया था। सड़क के दोनों तरफ आपको 1964 से पहले की इमारतें खंडर के रूप में देखने को मिल जाएंगी। यह खंडर उस समय का रेलवे स्टेशन था। रेलवे लाइन मिट्टी में दफन हो चुकी है। इसी इमारत के पास में प्राचीन मंदिर है, जहां दर्शन करने को मिलेंगे उस शिवलिंग के जहां भगवान राम ने स्वयं पूजा की थी। सड़क के दूसरी तरफ भी आपको बड़े बड़े खंडर देखने को मिल जाएंगे। यह चर्च उनमें से एक है। चर्च बिल्कुल तबाह हो चुका। कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं बचा था, सब खत्म हो गए थे, जिसके कारण इस जगह को भूतहा नगर भी कहा जाता है। आज हम यहाँ सब एंजॉय कर रहे हैं। ऐसा स्थान जिसको देखने को सबका मन करता है, सब यहाँ आने को इच्छुक रहते हैं। यहाँ से हम आ गए वापिस रामेश्वरम और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था पंचमुखी हनुमान मंदिर। यहाँ पर आपको राम सेतु वाले पत्थर रखे हुए मिल जाएंगे। बहुत खूबसूरत मंदिर है, मंदिर देखना बनता है। वापिस आए हम लोग अपने होटल में। 2 कमरे हमने एक रात के लिए बुक करवाए थे। 3,570 रुपए पर रूम यहाँ के चार्जेस। अच्छा होटल है, नया बना हुआ है, खाना भी इनका बढ़िया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। रोहित महाना ट्रैवलिंग व्लॉग, आपका अपना चैनल रोहित महाना, आपका दोस्त, आपका होस्ट रोहित महाना। कमेंट्स भेजना
भेजना मत भूलिएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। अब हम होटल से चेकआउट कर बढ़ रहे हैं कन्याकुमारी की तरफ। आज हम पहुंचेंगे शाम को कन्याकुमारी। बने रहिए साउथ रोड ट्रिप में हमारे साथ और खूबसूरत साउथ का एंजॉय लीजिए। समर वेकेशन में नॉर्थ के पहाड़ों की भीड़ भाड़ से दूर साउथ में समुद्र और पहाड़ दोनों का एंजॉय कर सकते हैं और वो आप कैसा ट्रिप बना सकते हैं या आपको सब जानकारी मिलेगी। मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में।